कि काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। अब अखिलेश यादव हिंदू धर्म में पैदा होकर और कहते हैं, हमारे धर्म का अपमान करते हैं कि एक ठो पत्थर कहीं रख दो, टीका लगा दो, भगवान हो जाते हैं। तो ये तो है हमारी आस्था, तो क्या करें हम? हमको तो यही बचपन से सिखाया गया कि हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में व्यापी राम। वो सिर्फ कहते थे कि इटावा मेरा दिल है और आजमगढ़ मेरी धड़कन है। कोई अपनी धड़कन छोड़ता है क्या? आप अपनी धड़कन छोड़ देंगे तो आप जीवित बचेंगे क्या? इस वक्त हमारे साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, भाजपा नेता हैं, और यहाँ पे एक फिल्म की पोस्टर लॉन्चिंग में आए हुए हैं। आपसे सर जानना चाहते हैं कि जैसे आप जनता से कह रहे हैं कि 2 साल का समय है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 2 साल में अगर आपने काम नहीं किया तो प्रत्याशी बदल देना, 24 में दूसरा चुन लेना, तो क्या ऐसी संभावनाएं आपको लगती है? क्या जनता आपकी बात को कितना समझ पा रही है? बहुत अच्छे से जनता समझ रही है और जनता ने ही तय किया है, जनता ने ही तय किया कि हम लोग भाजपा के साथ जाएंगे, यहाँ कमल खिलाएंगे। और उनके कहने पे ही ये बात मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जनता ने मौका दिया था, उनके पास पूरा मौका उनको ही दिया था। एक उनका एमपी चुना और 10-10 विधायक चुने, और ये सब करने के बाद जनता जब उनके पास जाती है कि भैया एक ये पुल है बनवा दीजिए, यहाँ पे एक ये छोटा सा सड़क है बनवा दीजिए, तो वो 10 विधायक यही रोना रोते हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं, हम नहीं बनवा पाएंगे। और एमपी जो है वो तो छोड़ के भाग चुके हैं आजमगढ़। वो सिर्फ कहते थे कि इटावा मेरा दिल है और आजमगढ़ मेरी धड़कन है। कोई अपनी धड़कन छोड़ता है क्या? आप अपनी धड़कन छोड़ देंगे तो आप जीवित बचेंगे क्या? कोई बचेगा जीवित? तो वो सिर्फ झूठ बोल के, धोखा दे के, आजमगढ़ के लोगों को फंसा के और उनको मतलब 50 साल पीछे ढकेल दिए। नया भारत का नया आजमगढ़ बनाने के लिए जनता इस बार वोट करेगी। निरहुआ, आप जब 19 में चुनाव लड़े थे तो उस वक्त महागठबंधन आपके सामने था, फिर भी आपने 3,60,000 से ज्यादा वोट पाए। इस बार आपके सामने सारे विपक्षी अलग अलग हैं, इस बार कैसा लग रहा है आपको? क्या संभावना है? देखिए, इस बार लड़ाई बराबरी की थी। पिछले बार तो वो लोग ऐसे ही भारी थे क्योंकि उनके पास पूरा गठबंधन था। इस बार लड़ाई थी बराबरी की। हम लोग जब आए देखे तो हाँ भाई, बसपा भी अच्छा लड़ रही है, सपा भी अच्छा लड़ रही है, हम लोग भी अच्छा लड़ रहे हैं। पर ये जैसे एक वीक बीता है, एक सप्ताह बीता है, एक सप्ताह में हम लोगों ने ये बदलाव देखा। सारी जाति के लोग, सारी बिरादरी, धर्म के लोग, सब लोगों ने कहा इस बार कोई जाति, धर्म, बिरादरी पे वोट नहीं होगा, आजमगढ़ के विकास के लिए वोट होगा। तो इसलिए अब कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि यादव अपने साथ आ चुके हैं, मुसलमान अपने साथ आ चुके हैं, और जो हमारे 3,62,000 जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया था वो तो हमारे साथ हैं। तो एक बहुत अच्छे से सम्मान के साथ यहाँ कमल खिलाने जा रहे हैं लोग, और कमल खिलेगा तो लक्ष्मी जी उस पर बैठ के आएंगे। सपा के कुछ नेता ऐसे हैं जो बौखलाहट में आके, लोग ऐसा कह रहे हैं कि बौखलाहट में आके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? वो एक कलाकार के तौर पर। हाँ ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों की गलती ही नहीं है, क्योंकि जब उनका मुखिया ही जैसा रहेगा वैसा ही उनके कार्यकर्ता रहेंगे। तो जो भाषा वो बोलते हैं वही उनके कार्यकर्ता और उनके नेता बोलते हैं। अब अखिलेश यादव हिंदू धर्म में पैदा होकर और कहते हैं, हमारे धर्म का अपमान करते हैं कि एक ठो पत्थर कहीं रख दो, टीका लगा दो, भगवान हो जाते हैं। तो ये तो है हमारी आस्था, तो क्या करें हम? हमको तो यही बचपन से सिखाया गया कि हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में व्यापी राम। तो सब, हम तो इनके अंदर भी भगवान देख रहे हैं, इनके अंदर भी देख रहे हैं, उनके अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर भगवान देख रहे हैं। यही हमें सिखाया गया है, तो इसमें उनको क्या दिक्कत है? उनका प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने सीखा कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, और हम करते हैं। हम कहते हैं कि काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। मैं एक चीज
चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ, अखिलेश आपके प्रतिद्वंदी 19 में थे, 22 में उनके भाई आ गए धर्मेंद्र यादव, चचेरे भाई, लेकिन आपका निशाना अभी भी वहीं पे तना हुआ है, अखिलेश जी पे ही लगातार आप हमलावर हैं। क्योंकि छोड़ के क्यों गए? उनके छोड़ के जाने की वजह से ही ना आज ये 45 डिग्री में सब लोग देखिए जल रहे हैं। लेकिन अगर वो ना जाते तब आपकी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता यही कहते कि उन्होंने करहल को छोड़ करके गलती किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कहते कि जब आपको लोगों ने भरोसा दिया एक अपने चहेते कलाकार को, जिसको वो दिल से प्यार करते हैं, आजमगढ़ के आप किसी भी कौम में चले जाइए, किसी बिरादरी में चले जाइए, सब लोग दिल से प्यार करते हैं। लेकिन आप बड़े नेता थे इसलिए आपको जिताया और निरहुआ को हराया। तो आप जब जीत गए तो उन्होंने अपना धर्म निभाया, आपको अपना धर्म निभाना चाहिए था, उनकी सेवा करनी चाहिए थे। आप बड़े नेता थे, आप आजमगढ़ के लिए कुछ कर सकते थे। लेकिन आजमगढ़, अभी मैं जाता हूँ देवारा में तो बोलते हैं लोग कि भैया यहाँ 12 पुल चाहिए नदी पे, बरसात होते ही जीवन एकदम दूभर हो जाता है। वो क्यों नहीं बनवाए? आप तो इतने बड़े नेता थे, जनता ने आपको भरोसा दिया, आपने क्यों नहीं बनवाया? दो छोटे छोटे सवाल मेरे और हैं आखिर में। पहला वाला मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जनता, मैं जहाँ जाता हूँ लोग पूछते हैं कि अगर निरहुआ जी मिले तो ये ज़रूर पूछ लेना। समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी कमोवेश यही सवाल रहता है कि 10 विधायक ठीक है माना, अभी हाल में चुने गए हैं, अखिलेश जी 19 से 22 तक सांसद रहे, लेकिन सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या उन कमियों को, उन विसंगतियों को सरकार दूर अपने स्तर से नहीं कर सकती? मेरा कहना ये है कि ये फिर चुनाव क्यों होता है? प्रतिनिधि क्यों चुना जाता है? प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि हमारा प्रतिनिधि जाएगा, क्षेत्र की सारी चीजें देखेगा कि यहाँ क्या दिक्कत है, फिर सरकार से वो चीजें लाके यहाँ पे करेगा। पर इनकी सरकार है ही नहीं तो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो यही हम जनता को बताना चाहते हैं कि अभी तो है नहीं, आने वाले 50 साल में ये कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। तो क्या करेंगे आप? 50 साल आजमगढ़ को और पीछे ढकेलेंगे? तो हमारा शायद यही वो बात है जो आप 2 साल का वक्त मांग रहे हैं जनता से। वो इसीलिए मांग रहे हैं कि 2 साल दीजिए। अगर 2 साल में हम लोगों ने वो सब कुछ नहीं कर दिया जो ये लोग नहीं कर पाए, तो फिर हटा देना, मैं चला जाऊंगा 2 साल के नाम। आखिरी सवाल मेरा, क्या संदेश है आपका? मैं जनता से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सबको मौका दिया, सबको अवसर दिया, तो एक मौका तो मुझे दीजिए। 2 साल की बात है, 2 साल की बात है। अगर हाँ, एक मौका मुझे दीजिए। अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा मैं खुद ही नहीं आऊँगा, फिर मैं अच्छा नहीं कर पाया। देखा आपने, हमने दिनेश लाल यादव जी से बात किया। स्पष्ट तरीके से इन्होंने कहा कि अगर मैंने 2 साल में काम नहीं किया, जनता ने मौका दिया, तो फिर मुझे मौका नहीं चाहिए।